आप में से कई लोग फिंसेस की आइडेंटिफिकेशन टैग्स ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे, जो नहीं यूज कर रहे हैं वो यूज करना शुरू करो। सो हर आइटम का आइडेंटिफिकेशन टैग फिंसेस के अंदर बनता है, विद बारकोड भी निकलता है, विदाउट बारकोड भी निकलता है। बारकोड की मदद से स्कैनिंग इशू हो जाता है, अदरवाइज मैनुअल इशू हो जाता है। बट जैसा भी हो, अब बारकोड आप टैग जरूर लगाओ। अभी सुमित उसे लाइव दिखाएंगे आपको कैसे निकलता है इवन विदाउट बारकोड। इससे सबसे पहला फायदा, आपके पास ट्रेसेबिलिटी के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है कि भी देखो इस पॉलिथीन के ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर ये वाला स्टिकर था जो मैंने कंज्यूम किया आज के बैच में, या मैंने इस मशीन की रिपेयर में यूज किया। अगर रात को 9 बजे एक मशीन डाउन होती है, एक पर्टिकुलर उसके लिए बॉल बेयरिंग चाहिए, और किसी को यही नहीं पता कि इतने सारे बॉल बेयरिंग में से कौन सा बॉल बेयरिंग इसमें लगना है, तो दिक्कत होगी। तो फिंसिस के मेंटेनेंस मॉड्यूल के अंदर किस आइटम को कैसे पास्ट में रिपेयर किया, उससे सारी इंफॉर्मेशन हिस्ट्री कैप्चर हो रही होती है, क्या कॉस्ट आया कैप्चर हो रहा होता है। कौन, अगर आइटम्स का आपने ग्रुपिंग सब ग्रुपिंग ठीक से करी है, तो किस मशीन के कौन से चाइल्ड पार्ट्स स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो भी अंदर सिस्टम में होते हैं। तो चाहे वो मेंटेनेंस आइटम हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे बीओपी हो, हर एक का ये जो लेबल है, ये लेबल उस पर लगाने से आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। आपकी तारीख अपने आप आ रही है, आपका एमआरआर नंबर अपने आप आ रहा है, वेंडर का नाम आ रहा है, वेंडर का नाम किससे खरीदा, किस डिपार्टमेंट के लिए खरीदा, इसका नाम क्या है, इसका कोड क्या है, वो सब सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली दिखाता है। तो लेबलिंग जरूर करनी चाहिए, लेबलिंग जरूर करनी चाहिए। लेबलिंग अगर आप नहीं करते तो आप याद कैसे रखोगे? इतनी हजारों आइटम्स हर एक के स्टोर में होती हैं, आप याद कर ही नहीं सकते। तो जो लोग लेबलिंग नहीं करते हैं उनके लिए आज का टेक अवे, प्लीज लेबलिंग शुरू करिए। और लेबलिंग की टेक्नोलॉजी फिंसिस में इस बटन में है, आज से नहीं है, 15-20 साल से है। आइडेंटिफिकेशन टैग्स, तो कृपया आइडेंटिफिकेशन टैग्स को जरूर यूज करिए। अगर आप आइडेंटिफिकेशन टैग यूज नहीं कर रहे हैं, आप अपने को अननेसेसरी एक्स्ट्रा मेहनत से गुजार रहे हैं। आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं याद रखने के लिए, जो आपको नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक आता है, जब हमने माल पे टैग लगा दिए, अब हम बिन की लोकेशन फिंसिस को बताएं। बिन की लोकेशन का मतलब कि भाई ये जो सामान है इसको मैंने रखा कहाँ है। अगर मेरी क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट्स में ये भी आ जाए वो माल कहाँ है, तो वो जगह कहाँ से आएगी? तो फिंसिस में एक बिन मास्टर होता है। ऐसा फिंसिस में एक बिन मास्टर होता है। तो बिन मास्टर कैसे बनता है अभी हम अगले स्क्रीन पे दिखाते हैं आपको। सो होल आइडिया इज, बिन मास्टर क्रिएट करके उससे आपने लिंक करना है आपकी आइटम्स को। फिंसिस के अंदर इन्वेंट्री मेन्यू के अंदर एक बटन आपको मिलेगा जिसका नाम है बिन मास्टर। ये इंजीनियरिंग प्लानिंग में भी हो सकता है, आपके स्टोर्स के मास्टर फाइल्स में हो सकता है, सिस्टम एडमिन में हो सकता है, जहां भी आपके लोगों ने इनिशियल इंप्लीमेंटेशन के दौरान इसे रखवाया हो। अगर आपके यहाँ नहीं मिल रहा है, अगेन आप कॉल सेंटर में बात करिए, कॉल सेंटर इसको अनेबल कर देगा। तो आइटम में आप बहुत आसान है, आपने सिर्फ यहाँ पे लिखना है बिन नंबर 1, बिन नंबर 2, बिन नंबर 3, जो भी आप लिखना चाहें वो आपने लिखा। और जैसे ही आप लिखेंगे इसका एक बिन का एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा सिस्टम में। आप अप टू 9,999 बिन्स, लोकेशंस, शेल्फ्स क्रिएट कर सकते हैं फिंसिस में। और आप क्लिक करेंगे तो उसका एक बिन बारकोड क्रिएट हो जाएगा, जिसमें बिन का नंबर भी आ रहा होगा और बिन का बारकोड भी आ रहा होगा। आप लोग में से जो लोग इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं ग्रेट, जो नहीं यूज कर रहे हैं ये एक एड ऑन फैसिलिटी है, बिकॉज बारकोड बेस्ड मटेरियल इशू के लिए ये काम आता है। तो अगेन इट लुक्स बेटर, इट लुक्स वंडरफुल एंड लुक्स योर कंपनी वेरी सिस्टमेटिक। तो आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे मोबाइल फोन बनाते हैं, चाहे आप टीवी के रिमोट कंट्रोल बनाते हैं, आई कैन सी मेनी ऑफ यू इन दिस ऑडियंस टुडे। सो 111 लोग इस टाइम पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे इस डिस्कशन में। तो आपकी हर शेल्फ के ऊपर आप ये इमेजिन करिए, अगर ये बारकोड्स लगे हुए हैं और आपके लोग इसे स्कैन करके माल को रखते हैं, स्कैन करके उतारते हैं। इंडिया के एक बहुत बड़े हेलमेट मैन्युफैक्चरर हैं, उनके लिए हम काम करते हैं, तो वहां भी इतने सारे हेलमेट रोज बनते हैं, तो कौन सा हेलमेट कहाँ रखा था उससे याद ही नहीं कोई कर सकता। कौन सा फिनिश्ड गुड कहाँ रखा, कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ रखा, कौन सा स्पेयर पार्ट कहाँ रखा। अगर आप मैरिज कर दो शेल्फ और बॉक्स की, जब माल आया आपने उसके ऊपर बारकोड लगा दिया, ये माल का बारकोड है, और जब शेल्फ है शेल्फ के ऊपर बारकोड लगा दिया, तो इन दोनों को अगर आपने मैप कर दिया तो फिंसिस में लोकेशन की मैपिंग हो जाती है। तो स्टोर्स को अच्छे से चलाने के लिए लोकेशन मैपिंग इज अगेन अ फैंटास्टिक थिंग, जो आप आज अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में इंप्लीमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं।